होगा। अब फेयर वैल्यू और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के पॉइंट नंबर 3 में यहां पर ध्यान दें। हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक लंबी कंसोलिडेशन है और लंबी कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस में एक मोमेंटम आया है। तो इस मोमेंटम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हमें एक स्ट्रक्चरल फेयर वैल्यू गैप यहां पर देखने को मिल रही है जो कि एक बुलिश साइड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस केस में आप यहां पर ध्यान दो, जब आपके पास मार्केट में प्रीवियसली एक कंसोलिडेशन जोन होगा और उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन की फॉर्मेशन हुई होगी। तो अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक और डिमांड जोन को यहाँ पर मार्क करूं तो ये हमारा जो है वो एक डिमांड जोन बन जाएगा और हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाएगा। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्म करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है। तो क्योंकि हम एक लिक्विडिटी जोन के सामने हैं, यानी कि फेयर वैल्यू गैप इधर तक आया है और ये बराबर लिक्विडिटी जोन के साथ है, तो इस केस में फेयर वैल्यू गैप जो है वो जस्ट एज मैनिपुलेशन काम करती है, वो एज ए फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल्स की हेल्प से कंफर्म करूं तो बॉटम से टॉप तक यहाँ पर हम एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं और नीचे आप यहां पर चेक करें कि हमें वॉल्यूम्स एक अच्छे खासे क्वांटिटी में देखने को मिल रहे हैं। तो जब इस लिक्विडिटी जोन में मार्केट रिटर्न करेगा तो इसके वर्किंग चांसेस होंगे यहां पर जो ये आपको वॉल्यूम्स के इम्बैलेंस जोन्स दिख रहे हैं, दैट मींस इनमें कोई वॉल्यूम कोई ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, तो ये प्राइस इम्बैलेंस प्लस वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखाता है जो कि एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को अगर आप देखोगे तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी क्योंकि उतना भी कोई यहाँ पर वॉल्यूम इम्बैलेंस नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको एक डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक के सामने फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगी, उस केस में हम क्या करते हैं, मार्केट का जो फेयर वैल्यू गैप है उसको वैलिड नहीं माना जाता है और जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे ही वहां से प्राइसेस ऊपर जाते हैं इसके नीचे हमारा एसएल होता है, यहां से हम 1:2 या 1:3 के जो है वो ट्रेड्स देखते हैं, तो जो कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आगे हिट हुआ है। तो इस केस में भी जो आपका फेयर वैल्यू गैप है वो इनवैलिड होता है और एक जस्ट मैनिपुलेशन होती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर और एक लर्निंग एग्जांपल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट एक कंसोलिडेटिंग जोन में है और उस कंसोलिडेटिंग जोन के बाद यहाँ पर एक एफवीजी बन रहा है और इस एफवीजी के सामने ही हमारा एक लिक्विडिटी जोन है। जैसे कि हमने रूल समझा कि एफवीजी यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये जस्ट एज ए मैनिपुलेशन यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर जो रियल जोन होता है वो हमारा यहाँ पर डिमांड जोन या ऑर्डर ब्लॉक का जोन होता है। अब यहाँ पर मैं इस डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक जोन को यहाँ पर मार्क करता हूं और साथ ही में डिफरेंट कलर्स के साथ हम यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है एक फेयर वैल्यू गैप में पूरा आ गया है। अब क्या हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि मार्केट इस डिमांड जोन को लिए बिना ही ऊपर चला गया। अब देखो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जब आपको दिखे ना कि एक फेयर वैल्यू गैप की रेस्पेक्ट हो रही है, वो भी डिमांड जोन की तरफ बिना नजर देखे, तो आपको इस लाइन को मार्क करना पड़ता है और यहां पर आप इस लाइन का क्या काम रहता है, दिस शुड ब्रेक, ये लाइन ब्रेक होनी चाहिए। और जैसे ही ये ब्रेक होगी क्या आप सेल करोगे, तो आंसर है नहीं, हम यहां से सेल नहीं देखेंगे ब्रेक पे। जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा ये डिमांड जोन में आएगा, फिर से यहां से जो है हम मार्केट का सेल पोजीशन देख सकते हैं, फिर से यहां पर हम मार्केट का जो है वो फिर बाई पोजीशन देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। जिस हाईएस्ट पॉइंट से एक रिट्रेसमेंट आया था, तो मैं इस हाई पॉइंट को यहां पर मार्क करता हूं और इस हाई को मैं यहां पर लिखता हूं स्विंग हाई। तो जब आपको दिखे कि जिस स्विंग हाई से रिट्रेसमेंट आया था और एक मैनिपुलेशन फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने के बाद अगर वो फिर से रिट्रेस कर रहे हैं नीचे, इसको ब्रेक किए बिना, रूल रहेगा कि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं हो रहा है, फिर मार्केट इसके नीचे आ रहे हैं, तब यहां से आप बाइंग का ट्रेड देख सकते हो जो कि एक वैलिड ट्रेड रहता है। तो अगर हम आगे देखें कि इस चार्ट में क्या हुआ है, तो मार्केट जो है वो ऊपर गया लेकिन इसको ब्रेक अभी नहीं किया। एक कंसोलिडेशन देने के बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने जोन में आ चुका है, यहां पर हम ट्रेड करते हैं, इसके नीचे हमारा एसएल है और जो हमारा टारगेट है वो स्विंग हाई के ऊपर रहता है जो कि यहाँ पर इन द रेशियो ऑफ 1:9 बन रहा है। तो जैसे ही हम आगे इस ट्रेड में देखते हैं तो मार्केट थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे टारगेट को यहाँ पर हिट करता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंपल
फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख सकते हो। दैट मीन्स फेयर वैल्यू गैप इन कॉम्बिनेशन विद लिक्विडिटी। तो ये तो था यहाँ तक कि कहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो हमें मैनिपुलेशन दिखाते हैं। अब हम वो जोन्स ढूंढते हैं जहां पर फेयर वैल्यू गैप जो है वो एक्चुअली काम करती है। अब हम देखते हैं फेयर वैल्यू प्लस लिक्विडिटी के वो जोन्स जो एक्चुअली वर्क करते हैं। यहां तक हमने देखा था फेलियर,